हाँ, अब आते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार से किया जाए। तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपने समझ लिया कि किसको कहेंगे। अब इनमें से अणुसंख्यक गुणधर्म में पहला आता है हमारा वाष्पदाब का अपेक्षिक अवमंदन। वाष्पदाब का किस प्रकार से कमी होती है। विलायक के हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरणता, ये जितने भी चार गुण मैंने बताया, ये चारों गुण जो होते हैं ये कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पे ये निर्भर करेंगे। इनके प्रकृति पे कोई निर्भर नहीं रहते, इसीलिए इनको कहते हैं अणुसंख्यक गुण धर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात कॉलिगेटिव का मतलब होता है, पहला है एक साथ, और लिगेर का अर्थ होता है आबंध, एक साथ आबंधित होना। एक एक करके हम विवेचना करेंगे। चलें देखें। तो पहला है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किस प्रकार से कमी होती है। वाष्पदाब में किस प्रकार से कमी होती है। किसी भी विलायक का यदि विलयन में वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होगा, वाष्पदाब हमेशा विलयन में सदैव शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होगा। और राउल्ट के अनुसार वाष्पदाब में जो अवनमन होती है केवल विलय कणों के सांद्रण पर ही निर्भर करता है। और वाष्पदाब जो होती है विलायक के वाष्पदाब एवं उसके मोल अंश, किसके मोल अंश, विलायक के वाष्पदाब एवं मोल अंश से संबंधित। जैसे P1 इज इक्वल टू, हमने देखा पहले हम देखा है P प्रोपोर्शनल टू X, P1 प्रोपोर्शनल टू X1, फिर P1 बराबर X1 जो कि समानुपाती होता है ना, वाष्पदाब मूल उसमें उपस्थित मूल अंश के समानुपाती होता है। तो P1 बराबर X1 इंटू P10, ये P10 जो है ये विलायक का वाष्पदाब है। तो विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का ये वाष्पदाब। तो वाष्पदाब में डेल P1 को कैसे दर्शाएं। डेल P1 बराबर P01 माइनस P1, P01 माइनस P01 इंटू X1, अर्थात P10 मल्टीप्लाई होल 1 माइनस X1। हम जानते हैं कि X2 बराबर X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। मूल अंशों का योग सदैव एक होता है। तो X2 बराबर यदि हम निकालेंगे तो 1 माइनस X1 हो जाएगा। इसको हम दूसरे ढंग से हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि डेल P1 बराबर डेल P1, ये जो हमारे डेल P1 है, ये डेल P1 बराबर हम X2 इंटू P1। यदि विलयन में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ है, विलयन में यदि कोई मान लो अवाष्पशील विलय पदार्थ है, तो उसकी वाष्पदाब का अवनमन विभिन्न विलयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करेगा। इसको हम दूसरे स्वरूप में समीकरण में इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल P1 बटे P10 बराबर P101 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू X2। इस तरह से हम ये वाष्पदाब का संबंध मूल अंश से कर सकते हैं। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10, ये शुद्ध वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब बटे विलयन माइनस विलयन का वाष्पदाब। आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन इसके मान विलय के मूल अंश के बराबर होता है, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। यहां पे अगर हम N1 और N2 लिए,
मोलों की संख्या मान लो हम क्या लिए हैं, विलायक विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोल अंश का मान N1 प्लस N2 लिए हैं। तो P1 0 माइनस P1 इज इक्वल टू P1 0 बराबर N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कुल मोलों की संख्या, या X2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बटे N1 प्लस N2। N और N2 क्या है, यहाँ पे विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोलों की संख्या है। तनु विलयन के लिए, तनु विलयन अर्थात जिसमें विलेय की मात्रा लेस देन है, किससे, N1 से, अर्थात N1 माने विलायक की मात्रा अधिक है और N2 की मात्रा बहुत कम है। तनु विलयन के लिए N2 की मात्रा बहुत कम है, तो N2 इज लेस देन N1, अर्थात N2 को हर में छोड़ देने पर, N2 को हर में से यदि छोड़ दें तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, P1 0 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 0 बराबर N2 बटे N1। N2 बटे N1 क्योंकि ये इसकी मात्रा क्या है, बहुत ही कम है। अब ये N2 बराबर क्या हो, N2 बराबर W2 बटे M2, N1 का मान क्या है, M1 बटे W1। आणविक द्रव्यमान बटे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान, तो P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई M1 बटे M2 इंटू W1, जहां W1 और W2 M1 और M2 क्रमशः क्या है, विलायक और विलेय की मात्रा, विलायक और विलेय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान। ये जो M1 और M2 दिखाई दे रहा है ये इनकी आणविक द्रव्यमान होगी, मोलर द्रव्यमान जिसको कह रहे हैं। तो इस तरह से हम कितना अवनमन होता है वाष्पदाब में अवनमन, उसके अनुसार आणविक द्रव्यमान का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। वाष्पदाब को परिकलित है तो उसकी आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ का हम ज्ञान कर सकते हैं। ये एक आप देख लो, मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 0.850 बार है। इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल है घोल लिए। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब मान लो 0.845 बार है, तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। यहां हमको दिया है P01 का मान 0.850। शुद्ध बेंजीन बोला ना, तो शुद्ध बेंजीन क्या है, P01 है, P10 है। फिर P बराबर कितना है, 0.845। ये प्राप्त विलयन का वाष्पदाब कितना है, 0.845 P। इसका आणविक द्रव्यमान है 78 ग्राम पर मोल। W2 कितना मान दिया है, 0.5 ग्राम। W1 का 39 ग्राम। ये मान को हम P1 0 माइनस P1 बटे P1 0 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2 में अगर रख दें तो N2 और N2 में इसका मान अगर ये सूत्र से W2 गुणित M1 बटे M2 इंटू W1 रख दें तो ये आपका प्राप्त होता है 0.850 ऋण 0.0845 बटे 0.850 बराबर 0.5 गुणित 78 ग्राम पर मोल बटे M2 गुणित 39 ग्राम। तो M2 बराबर आपको मिल जाएगा 170 ग्राम पर मोल। इस तरह से हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको वाष्पदाब का मान प्राप्त हो। अब आते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से विलयन में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ताप बढ़ने से वाष्पदाब बढ़ेगा और उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है। तो कोई भी द्रव कब उबलेगा, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका दाब
वाष्पताप बराबर हो जाता है, तब वो उबलने लगता है। उदाहरण के लिए जल का